जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज का जो है वो हमारा लेक्चर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। गैस्ट्रो से मुराद आपको पता चल रहा होगा कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ऑर्गन सिस्टम है हमारे ह्यूमंस में, हम लोगों में। उसको जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज द पार्ट ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स दैट टेक इन फूड, डाइजेस्ट इट, न्यूट्रिएंट्स को भी अब्सॉर्ब कर एंड एक्सपेल इट आउट इन द फॉर्म ऑफ फीसिस के एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल जो है वो फीसिस के थ्रू बॉडी से रिमूव आउट हो रहे हैं। The gastrointestinal diagram given below represents the different parts of the tract that including the oral cavity. इसमें further कौन कौन सी division है, that including the oral cavity, esophagus, stomach, इंटेस्टाइन्स एंड एनएस, उसको जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हमें पिक्चर दिखाई जा रही है, ठीक है, जस्ट मिनट, ओके ओके, ठीक है। मजीद हम नेक्स्ट चलते हैं, जस्ट अ मिनट। जी, ये हमें पिक्चर दिखाई जा रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, लिवर है, स्टमक, पेनक्रियाज, ठीक है, गाल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, रेक्टम, एनस बिल्कुल लास्ट पार्ट, अपेंडिक्स जो कि एक्स्ट्रा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एनाटमी, एनाटमी की फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कशन करते हैं एनाटमी की। द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन ह्यूमंस बिगन्स एट द माउथ, हमारे माउथ से स्टार्ट हो रही है, continuing through the esophagus, stomach, and small and large intestine. That GI tract, GI बोला जाता है gastrointestinal tract की जो short form है GI, is about 9 meters in length. Length बताई जा रही है। There are many supporting organs such as the liver, which helps by secreting enzymes that are necessary for the digestion of food. जो कि ऐसे एंजाइम्स को secrete out कर रहे हैं जिस वजह से हमारी डाइजेशन बहुत ही ज्यादा इजी हो रही है। The human GI tract can be divided into two halves, जैसे upper GI tract है, lower GI tract है। upper gastrointestinal tract को हम डिस्कस करते हैं। The upper GI consists of the following organs. सबसे पहले हम माउथ को डिस्कस करेंगे। तो it includes the teeth, tongue, and buccal mucous membranes containing the ends of the salivary glands that continue with the soft palate, floor of the mouth, and underside of the tongue. Mouth functions by chewing the food constantly by the muscular action of the tongue. Checks cheeks and teeth through the lower jaw and upper jaw. ये माउथ का जो फंक्शन बताया जा रहा है, ये हम लोग डिस्कस करें अपर जीआई ट्रैक को, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक को। उसके बाद हम बात करेंगे फेयरनेस की, जो कि अपर जीआई ट्रैक में आ रहा है। So the pharynx is enclosed in the neck and functions as part of both the digestive system and the respiratory system. It protects the food from entering the trachea and lungs. जो हमारे food आ रही है उसको protection से बचा रहा है, I mean to say ट्रैकिया लंग्स में कन्वर्ट ना हो जाए ना, उस तक फूड को प्रोटेक्ट किया जा रहा है उससे। एसोफेगस मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जो हमने पिक्चर में भी देखा है, बाय सप्लाइंग द फूड टू द स्टमक वंस द क्वीन फूड रीचेस द एसोफेगस फ्रॉम द माउथ। ऑफ कोर्स पहले माउथ है, फिर फेरिंक्स, एसोफेगस। द एक्शन ऑफ स्वेलिंग बिकम्स इनवॉलंटरी एंड इज कंट्रोल्ड बाय द एसोफेगस। स्टमक की फिर हम बात करेंगे। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द डाइजेशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो डाइजेशन हो रही है। Stomach is a J-shaped bag-like organ that stores the food temporarily, breaks it down, mixes and churns it with enzymes and other digestive fluids, and finally passes it along to the small intestine. Stomach के बाद जो है वो small intestine में जाएगी। अब यहाँ तक जो है वो upper GI tract का complete हो गया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे lower gastrointestinal tract. The lower GI consists of the following organs, जैसा कि सबसे पहले small intestine की हम बात करते हैं। The small intestine is the colloid thin tube about 6 meters in length, where most of the absorption of nutrients takes place. Food is mixed with enzymes from the liver and the pancreas in the small intestine. The surfaces of the small intestine function by absorbing the nutrients from the food into the bloodstream, which carries them to the rest of the body. फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो नोन एज द कोलोन का भी नाम दिया गया, बोला जाता है। इज अ थिक ट्यूबुलर ऑर्गन होता है, थिक है, wrapped around the small intestine के around. Its primary function is to process the waste products and absorb any remaining
remaining nutrients and water back into the system. ये एक प्राइमरी प्रोसीजर होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को पास आउट करवाने के लिए स्टूल के थ्रू, फीसेस के थ्रू और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन के लिए. द रिमेनिंग वेस्ट इज देन सेंट टू द रेक्टम एंड डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी एज स्टूल या फीसेस. ठीक है, तो इन इंजेक्शन ऑफ फूड की हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी पिक्चर में जैसा कि दिखाया गया है. जस्ट अ मिनट चाहिए, आई डोंट नो. ओके, खैर. अच्छा, ingestion is the process of taking in food through the mouth. Of course, ingestion हमें नाम से ही पता चल रहा है. Inhalation type आप समझ लें. The teeth, saliva and tongue play important roles in mastication. Mastication preparing the food into bolus. While the food is being mechanically broken down, the enzymes in saliva begin to chemically process the food as well. मेस्टिकेशन क्या है? बेसिकली च्यूइंग, जो हम चुबा रहे होते हैं खाने को, बहुत ही ज्यादा स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं अपने फूड को ताकि वो आसानी से जो है वो एसोफेगस होती हुई न्यूट्रिएंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्सॉर्ब होते हैं, कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में. विटामिन मिनरल्स की बात की जा रही है. ठीक है, खैर. अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे mastication की. chewing or mastication is the process by which food is crushed and by teeth. And जब हम small pieces में convert कर रहे होते हैं, it is the first step of this area of foods to allow a more efficient breakdown by enzymes. Enzymes के through मजीद breakdown हो रही है. Of course, हम बहुत बड़ा वाला नहीं ले सकते, डाइजेशन प्रोसेस भी नहीं होगी. तो खाना हमेशा जो है माइंडफुल ईटिंग से खाना चाहिए और साथ ही साथ जो है वो पोर्शन कंट्रोल के साथ लें और बहुत ही स्लोली लें. ठीक है. ड्यूरिंग द मेस्टिकेशन प्रोसेस द फूड इज पोजीशनड बाय द चीक एंड टंग बिटवीन द teeth for grinding. The muscles of mastication move the jar to bring the teeth in intermittent contact, repeatedly occluding and opening. उसके बाद chewing continues, the food is made softer and warmer, of course, and the saliva to break down carbohydrates in the food. After chewing the food, now bolus is swallowed. ठीक है, तो अब हम मजीद देखते हैं. It enters the esophagus and via peristalsis continues onto the stomach, where the next step of digestion occurs. Increasing the number of chewings per bite increases relevant gut hormones. Chewing may decrease self-reported hunger and food intake. Chewing needs specialized teeth. Chewing is important and beneficial for overall health, of course. If food is not chewed correctly, it can cause choking and other digestive problems भी cause हो सकती हैं. खैर, अब हम डाइजेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. डाइजेशन बेसिकली क्या है? Digestion is the breakdown of large insoluble food molecules into small water-soluble food molecules so that they can be absorbed into the watery blood plasma. ये absorption हो रही है watery blood plasma में. खैर, digestion is a form of catabolism and that is often divided into two processes based on how food is broken down, जैसा कि mechanical digestion और chemical digestion types की बात की जा रही है. ठीक है, तो the term mechanical digestion refers to the physical breakdown of large pieces of food into small pieces which can subsequently be assessed by digestive enzymes. Mechanical digestion takes place in the mouth through mastication and in the small intestine through segmentation contractions. In chemical digestion, mechanical digestion की हम बात कर रहे थे. In chemical digestion, enzymes break down food into the small molecules that the body can cause. ओके, स्वेलिंग हम इसको देख लेते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स हम फिजियोलॉजी देख रहे हैं तो इसमें हमें ज्यादा डिटेल में जाना है टॉपिक. Swelling, sometimes called deglutition in scientific context, is the process in the human body that allows for a substance to pass from the mouth to the pharynx and into the esophagus while shunting the epiglottis. बिल्कुल गले के अंदर. ठीक है. अच्छा, swelling is an important part of eating and drinking. Of course, if the process fails and the material such as food, drink, or medicine goes through the trachea, then choking or pulmonary aspiration can occur. In the human body, the automatic temporary closing of the epiglottis is controlled by the swallowing reflex. The portion of food, drink, of course, आप कोई भी चीज ले रहे होंगे, चाहे वो हार्ड फॉर्म में ले रही हो या सॉलिड फॉर्म में ले रही हो, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में ले रही हो, तो ऑफ कोर्स अगर स्वेलिंग का प्रोसीजर नहीं ठीक होगा तो ऑफ कोर्स वो लाइक कहीं पे जाके एरर्स कर सकती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते.
उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस टर्म की कि क्या बेसिकली है। द टर्म स्वेलिंग इज आल्सो यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ टेकिंग इन अ लार्ज माउथफुल ऑफ फूड विदाउट एनी बाइटिंग, वेयर द वर्ड गल्पिंग इज मोर एडिक्वेट। फंक्शंस ऑफ स्टमक, स्टमक के फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। माउथ है, मैं पिक्चर में दोबारा से दिखाया जा रहा है। माउथ है, एसोफेगस है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है। स्टमक की हम थोड़ी सी बात करते हैं। स्टमक इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। ऑफ कोर्स स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन है, जे शेप। इट इज पार्ट ऑफ आवर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट है। व्हेन स्टमक रिसीव्स फूड, जब फूड रिसीव कर रहा होता है हमारा स्टमक, मैदा जिसको उर्दू में बोलते हैं, it contracts and produces acids, digestive juices, the enzymes, substances that create chemical reactions, जो कि chemical reactions create कर रहे हैं, that break down food, वही chemical reactions हमारे food को break down कर रहे होते हैं। When stomach has broken down food, it passes into, जब broken down हो जाती है उसके बाद जो है वो next pass out कर दी जाती है small intestine में। Stomach is part of the gastrointestinal tract. The GI tract is a long tube that starts at your mouth. हमारे mouth से ही tube, the long tube start होती है। It runs to the anus where stool leaves the body. The GI tract is a key part of the digestive system. कुछ functions की हम बात कर लेते हैं। Stomach purpose is to digest food and send it to small intestine. It has three functions basically. Temporary जो है वो हमारे food store हो रही है, temporary, not a permanently. Contract and relax to mix and break down food. Produce enzymes and other specialized cells to digest food. Storage function, mixing of food क्या है? The main function of the stomach is to store food and release it into the intestine at a rate whereby the intestine can process it. एक बात याद रखें आप लोग, जो स्टमक में फूड स्टोर हो रही है वो टेम्परेरी है, नॉट अ परमानेंटली। द स्टमक मिक्सेस द फूड एंड ग्राइंड्स इट इनटू अ फाइनली डिवाइडेड काइम दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द फूड इन प्रिपरेशन फॉर डाइजेशन। खैर, उसके बाद ये हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे वो हम जीआई सिक्रीशंस की बात करेंगे, कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट आउट हो रहे हैं और क्या 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 अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। कोई क्वेश्चन तो आप जो है वो राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।